एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ समझना है, आपको ये समझ लेना है। तो पहले तो दो फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे आपका जो समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। जब इसे चेंज करते हैं तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। ये भी हो जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक आपका इसी में अगर आप चेंज करेंगे तो दूरी बराबर आपसे पूछा जाएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। ठीक है, एक तो आपका ये हो जाता है। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बने हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, आपके ने ये याद रख लेना है। उसके साथ साथ आपको कन्वर्सेशन याद रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 5/18 से गुणा करेंगे जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आएंगे। लेकिन जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आएंगे तो इसमें हम 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, देखेंगे। चलिए देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा है मात्र 2 से 3 सेकंड लगने हैं। हो सकता है आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लेती। तो आपको सबसे पहले क्या करें, इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। कैसे करना है, आपका ये दूरी है, आपको दूरी है। जब भी कम अधिक वाला क्वेश्चन मिले तो आपको दूरी आपको 2 बार लिख लेना है। ठीक है, दूरी आपको 2 बार लिख लेना है। फिर आपको याद रखना है, यहाँ घंटे में समय कम लिखा मिल सकता है, ज़्यादा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ चाल कम अधिक दोनों लिखा मिल सकता है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर देखें। देखिए, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हमने 2 बार जो डिस्टेंस है वो सेम लिख लेना है, 2 बार। ठीक है, हम जल्दी से करना सीखेंगे। फिर आपको क्या लिखना है, इनमें से ऐसा कोई विकल्प उठाना है जो जल्दी से 400 को भाग चला जाए। देखिएगा, वैसे तो हम सभी विकल्प में देखेंगे तो ये 40 से लग रहा है कि भाग चला जाएगा। सभी आप विकल्प चेक कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर हो जाएगा जल्दी से। तो सभी विकल्प चेक कर लेना। पहला 40 है, 40 को हम इससे भाग कर देंगे। और उसमें क्वेश्चन में बोला गया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि इधर 40 से भाग करेंगे तो 10 किलोमीटर अधिक करेंगे, तो यहाँ पर 40 में 10 जोड़ेंगे यानी कि 50 से भाग करेंगे। एक बार इनको भाग करके देखेंगे, इसमें कितना आया हमारा, इसमें हम भाग करेंगे तो 10 घंटे आ गया। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 8 घंटे। तो एक बात बताइए, पहले 10 घंटे लग रहा था, अब 8 घंटे लग रहा है, तो क्या लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है समय। तो यही तो क्वेश्चन में दिया था, 2 घंटा कम समय लेती है। तो ये आंसर वेरीफाई हो गया। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी। आप बाकी के ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं, किसी में भी ऐसा आंसर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इस तरह समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आए हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये लैंग्वेज। ठीक है, ये वाला ट्रिक यहाँ पर लिखा है, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपसे अगर हम पूछ लें, जैसे यहाँ पर क्या है 30, 300, यहाँ पर भी 300, हमने दो जगह 300 लिख लिया। ठीक है, हमने पहले इनमें से देखो, यहाँ पर 2 वैल्यू हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 300 से कटने वाली वैल्यू ले लेंगे। 300 से 30, ये 30 से भाग चला जाएगा, 30 लेंगे। दूसरी में क्या करना है, 5 भाग करना है, ज़्यादा 5 ज़्यादा करना है। अब 30 से तो हमारा भाग चला जाएगा, लेकिन 35 से भाग 300 में नहीं जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को तो हम गलत करेंगे। ठीक है, फिर हमारा 300 दिया था, जल्दी से चेक करेंगे दूसरा ऑप्शन। ठीक है, पहले 25 लिखा है, हम 25 से डिवाइड कर लें। ठीक है, फिर अगली में जो भाग करेंगे वो 5 किलोमीटर अधिक चाल है ना, वृद्धि का मतलब अधिक होता है, तो 5 अधिक करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो इस वाले 30 वाले से 300 को काटेंगे तो ये कितना, 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 घंटे। और इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, ये 25 से कम 25, देखो यहाँ पर 25 से कम 25 हो जाएगा। और 5, 25 दूना 25, यानी कि ये बनेगा 12। अब बताइए आप, शुरुआत में 12 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं, तो कितना, 2 घंटे कम लग रहे हैं ना, 2 घंटे कम समय लगता है। यही क्वेश्चन में बोला गया था, 2 घंटा कम समय लगता है। तो बात सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन रखने पर आ गया, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप करने को कहेंगे तो ये होने से भी हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से ट्रिक का यूज़ करना है। ऑप्शन वाई ऑप्शन से आप बहुत कम समय में लगा सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है क्वेश्चन,
एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हर बार बात आपको बता दें, कभी भी हो सबसे पहले दूरी लिखा जाएगा, तो दूरी हमेशा ऐड होगी प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन पर। जो दूरी होगी वो ऐड होगी, सुरंग की दूरी भी ऐड होगी, ठीक है। व्यक्ति की हमारे पास कोई या खंबे की कोई दूरी होती नहीं है, इस वजह से उस कंडीशन में नहीं करते। लेकिन जब भी आपको रेलगाड़ी के साथ आपका सुरंग मिले, प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है, इस तरीके से टनल मिले, जो भी नहर मिले, तो उनका लंबाई जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर 725 तो ये है आपकी ट्रेन की, इसमें प्लस कितना करना है 235 मीटर लंबी सुरंग को, तो 235 और जोड़ना है इसमें, यानी कि टोटल जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 7 2 9 1 10। मतलब हमने देखा यहाँ पर जो दूरी आ रही थी, तो एक सेकंड यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 960 होगा, ठीक है। देख लीजिए, 5 5 10 2 3 5 और 1 6 7 2 9, 960 दूरी हो जाएगी, ठीक है। आपसे बोला क्या है, ये आपका 960 क्या है, मीटर है। आपका जो टाइम दिया हुआ है, टाइम टी, वो कितना है 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है आपके पास दूरी और समय दिया है, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है हमारे पास 96, मतलब 960, और जो टाइम है वो कितना है 48 सेकेंड, ठीक है। ये जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। अभी हमने बताया था अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो हमें 18/5 से गुणा कर देना है बस, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अब 48 से कम 48, 48 दूना 96 होता है, 2 0 हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड बनेगी क्या बनेगी, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार जो हमारी चाल होगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, जो रेलगाड़ी की चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने समय में तय करेगी। हम आपको बता दें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये आपके सीआरपीएफ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, मतलब जो भी आपका डिफेंस का, या बात करें हम जो एसएससी जीडी है, ठीक है, यूपी पुलिस है, या आपका सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इनमें ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे कैसे, देखिएगा, यहाँ बोला गया है 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करता है। तो हम एक बार करें तो इसकी चाल कितनी होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना है 20 मिनट, 20 यहाँ 24 मिनट, 24 लिखेंगे यहाँ। अब एक काम करेंगे, अब मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे 24 को भी 60 से भाग करेंगे, तो हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं 60 को, ठीक है। 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, 2 एकम 2, 2 से 2 दसारम 20। तो हमारी जो चाल हो गई 10 पंचे 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो गई। अब हमें क्या करना था, बोला गया है क्वेश्चन में कि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। देखिएगा, इसकी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दें तो नई चाल कितनी आ जाएगी हमारी, 55 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला क्या है, समान दूरी, यानी कि दूरी उतनी ही है, तो कितने समय में पार करेंगे। तो समय जो होगा टाइम बराबर देखेंगे कितना है, दूरी बटा में समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है हमारे 20 किलोमीटर ही है, ठीक है, 20 किलोमीटर। और हमारे पास जो चाल है वो कितना है 55। और जब इसे मिनट में चेंज करना है तो हम इसमें 60 से गुणा और कर दें, 5 से भाग करेंगे, 5 से 11 बार, 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20। तो ये कितना होगा 4 छंग 24, ये 240 बटा 11 आ जाएगा। 11 दूना 22 और 2 0, 11 एकम 11, 9 बटा 11, 21 सही, 9 बटा 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इनका आंसर जो आएगा मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने मिनट इसको लगने वाले हैं, तो 21 सही, 9 बटा 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। देखिएगा, आपको जो पता है दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। तो जो चाल दिया है वो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और समय कितना दिया है 15 मिनट। 15 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है।
बस अब हमें क्या है, आंसर हमें मीटर में देना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से गुणा कर देना बस। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 10। देखिएगा यहाँ पर सॉरी, 10 से 10 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 से 15 छिक्का 90। अब देखिएगा 15 का 15 में गुणा होगा तो ये कितना 225, तो ये ही हो जाएगा। साथ में 2 जीरो और रहेंगे हमारे पास, तो ये कितना 22,500 मीटर, 22,500 मीटर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से और कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन मात्र 1-2 सेकंड का है। लिखिए, लिखा क्या है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस तरीके का है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ 35 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो 60 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना 60/35 लगेगा, लगेगा कि नहीं, ये नीचे आ जाएगा। वो बोला कितना है हमसे 105 किलोमीटर, तो 105 का गुणा कर देंगे, तो 35 से कम 35, 35 दिया 105, 60 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो 180 मिनट इसको क्वेश्चन में लगने वाले हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180 मिनट। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। देखिएगा, कभी कभार यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जब हमने यहाँ पर बताया आपको जो 2021 का खुद हमने एसएससी जीडी निकाला था, वो ये क्वेश्चन भी उसमें पूछ लिया था। मतलब इतना हलवा क्वेश्चन आपको देखा, बता दें कि ये क्वेश्चन भी हमारे खुद के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, हमने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो आपका जो आंसर होगा कैसे होगा, इसमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है, 5/18। ठीक है, तो चाल कितना हमारी है 180, 5/18 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 से 18 दसारम, और 10 से 5 में गुणा करेंगे 10 पंचे 50, 50 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है। एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अब ये दूरी का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस इक्वल होता है। तो स्पीड कितनी है हमारी 75 किलोमीटर पर आवर, और आपका समय कितना है 20 मिनट। तो 20 मिनट लिखा है, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 20 से कम 20, 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 25 तिया 75। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 25 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपको वीडियो। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दिया जाए उसको लिख लिया करेंगे। जैसे आपका लिया है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि स्पीड जो है इसका कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ बोला है एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। जो आपका टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपको मीटर में पूछा है, ठीक है ना, मीटर में पूछा है, तो हमें मीटर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किलोमीटर देखो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जब जाएंगे, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे के पास आएंगे तो हमें 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर दिया है स्पीड उसको हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, तो हमें 5/18 से गुणा कर देना। एक चीज़ और याद रखेंगे, कभी भी जो रेलगाड़ी है वो खंबे को अगर पार करेगी तो उसकी जो खंबे की हो गया या व्यक्ति की हो गया तो उनकी दूरी नगण्य होती है, या वो कहें कि रेलगाड़ी स्वयं की दूरी पार करती है।
तो अब देखिएगा दूरी का मतलब क्या है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी जो स्पीड दिया है वो कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसे मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो क्या बोला था अभी, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और गुणा किससे करना है हमें, 12 सेकंड से गुणा कर देना है। तो बस इसे कैलकुलेट कर दें, आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 18 चौकी कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो 4 गुणे में 5 गुणे में 12, तो 4×5 = 20, 20 और 12 दूना 24, यानी कि ये 240 बनेगा, ठीक है। 240 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 240 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। देखिएगा, आपकी अभी आपको बोला था एक खंबे की जो लंबाई होगी वो नगण्य होगी, यानी कि जो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी वही जो है पार कर रही होगी। तो हमारे पास स्पीड दिया है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास सेकंड जो हैं 28 सेकंड में पार कर लेती है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 18 सेकंड। देखो ये सेम पिछला वाला क्वेश्चन जैसा है टाइप। आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। दूरी बराबर जो होता है वो क्या होता है, चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की बात की जाए तो ये कितनी थी, 95। 95 में हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो ये 5/18 से इसे गुणा कर देंगे। फिर गुणा में समय को देखेंगे, समय का गुणा करेंगे तो 18 सेकंड लगा है। तो इस 18 से इस 18 को काट देंगे तो 95 × 5 करेंगे, 5×5 = 25, 5×9 = 45 और 2 47, यानी कि 475 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 475 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है अगला क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है कि अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं। उसकी अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं उसकी जो खंबे से प्रारंभिक दूरी है वो क्या है, मान लेते हैं x है। तो अब जो टोटल लंबाई होगी, दूरी जो हो जाएगी, मतलब दूरी जो हो जाएगी, जो ट्रेन की लंबाई है वो 110 है, प्लस में जो आगे की दूरी है वो x है। टोटल दूरी ये हो गई। चाल कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा सभी चीज़ मीटर पर सेकंड में है, मीटर में है, तो हम इसे भी पहले यहीं पर चेंज कर लें। तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि 2×5 = 10। वो भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपका टाइम कितना है, 53 सेकंड, ठीक है, 53 सेकंड। अब एक बात बताइए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी के लिए हमारा क्या है, ये 110 प्लस में x है, तो 110 प्लस में x, और स्पीड कितना है हमारा 10, गुणा टाइम कितना है आपका 53। तो हम एक काम करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 110 प्लस में x बराबर 53, 10 कितना हो जाएगा, 530। अब इसको 110 को हम इसमें से घटाएंगे तो x बराबर 530 में से 110 चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 420। 420 मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आगे सिरे की दूरी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे अगर आपको पता है समान दिशा में क्या होता है, चाल घटाई जाती है। रेलगाड़ी स्वयं की दूरी को पार कर रही है और रेलगाड़ी की जो चाल है, हमसे यही तो पूछा है। अच्छा, इसमें दूरी पूछा है तो सबसे पहले तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है। चाल निकालें सबसे पहले।
तो रेलगाड़ी की चाल। अच्छा एक बात बताएं, पहली जो सापेक्ष चाल होगी, जब वो पहले वाले व्यक्ति को पहले की राज को अगर पार करेगी तो उसकी जो चाल बनेगी वो x में से हमें 2 घटाना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी जो चाल होगी मधुर की, वो क्या करेंगे हम, 4x में से हमें 4 घटाना पड़ेगा, क्योंकि दिशा तो एक ही है। तो अब एक बात बताइए, पहली वाली जो चाल है वो x-2 है, उसे कितना समय लगता है, 9 सेकंड। तो इसमें 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर। और दूसरे वाला कितना है उसका, दूसरा वाला कितना है उसका, तो ये है x-4, और इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से, ठीक। तो इससे हम गुणा निकालेंगे तो हमें ये x का चाल निकल आएगा, मतलब जो उसकी चाल निकाली थी वो आ जाएगा जल्दी से। तो इसको 9 से 9 x हो जाएगा, माइनस का 18, और यहाँ पर ऐसे 10x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 40। तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे दोनों में, तो x का जो मान आएगा वो 22 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, चाल हो गया, ठीक है। अब हमसे दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या है, लंबाई, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है, खुद की लंबाई निकालना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे में समय। तो आप बताइए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, अगर हम पहले वाले में रखेंगे तो सापेक्ष चाल 22 में से 2 कम करेंगे, ये 20 आ जाएगी, ठीक, गुणा में 20 आ जाएगी ना, गुणा में। अब एक बात बताइए, ये तो आ गया 20, ठीक है। अब समय कितना है आपका, 9 सेकंड, पहले वाले का 9 सेकंड है ना, तो 9 का गुणा करना है। अब इसमें हमें किसका गुणा करना है, आपको मीटर पर सेकंड में आपको निकालना है। तो मीटर में आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 से 2 दसारा 20, तो 10 का 5 में गुणा किया तो ये बना 50 मीटर इसकी आंसर हो जाएगा, लंबाई, ठीक है। तो ये मीटर में ही आंसर है आपका, याद रखेंगे। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है, जो देर से 6 मिनट चल रही है, ठीक है। चालक ने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी गई। अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुंच गई है, ट्रेन की मूल गति क्या थी, ठीक है। तो यही पूछा गया है। चलिए का प्रश्न हम पिछले वीडियो में सवाल हल कर चुके थे। तो कैसे हमने किया था इसको देखें जल्दी से। क्या करना है, आपको ये समझना है कि जो 36 किलोमीटर दूरी है वो आपको 2 बार लिख लेनी है, ठीक है, ठीक है, और 2 बार लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से कोई भी वैल्यू उठाएंगे जो इनके नीचे हमें भाग कर देना है। तो सबसे पहले एक बात सोचिए, आपको सभी आंसर फिक्स दिए हैं पूर्णांक में, तो आपको ऐसा वैल्यू देखना होगा जो सबको काट रहा होगा। मान लेते हैं हम इसी को 36 उठा लें, अगर हम इसमें चाल, तो 36 हमने इससे भाग कर दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा लें अगर चाल को, तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ 36 से काटेंगे तो ये 36, 1 घंटा लगता है, मतलब क्या है, इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा। हम का पूरा 36 से 36 कटेगा तो हम कह सकते हैं 1 घंटा या 60 मिनट इसको लगने वाले हैं। दूसरे वाले में भी हम मान लेते हैं 60 का गुणा करेंगे तो ये कितना, 0 से 0, 4 9 36, तो 9 का 6 में गुणा किया तो 9 6 54, तो इसमें कितने 54 मिनट लगने वाले हैं। तो पहले बताइए, पहले 60 मिनट लग रहे थे, अब 54 मिनट लग रहे हैं, यानी कि पहले कितना 6 मिनट ज़्यादा लग रहा था ना, 6 मिनट देरी से चल रही होगी। तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया था, तो यही वेरीफाई हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वैसे करने को तो सभी कर सकते हैं, ऑप्शन उठाकर चारों विकल्प देख लीजिएगा, जिसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अंतिम प्रश्न है वो भी देख लीजिए। चलिए लिखा है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए। जिसे आपको बता दें, यहाँ पर आपको बता दें, तो देखिएगा इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, सीधा सॉल्व भी कर लेते हैं। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे में एक दूरी तय करती है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय। तो चाल कितनी है हमारे पास, कितना है 240, और समय कितना है 5 घंटे, ठीक है। अब ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी, ठीक। अब इसमें बोला गया है 2 घंटे में इसे तय करना है, तो समय कितना लगेगा, मतलब इसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं इसमें हम सीधा 2 का भाग कर दें, 2 एकम 2, 2 से
दो से हो जाएगा ये 12×2 = 24 या 12×5 = 60। अभी हो जाएगा 600। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि आपको पता है 240 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है तो गुणा कर देंगे, फिर 2 घंटे में निकालने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 120/12×5 = 60, ये 600। अब ये नहीं सोचना कि इसको 5 के भाग करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है गति बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, और दूरी का मतलब होता है चाल गुणे समय, तो इस वजह से ये हमारा 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करता है। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो चाल लिखी है, एक 42 किलोमीटर एक 36 किलोमीटर, इन दोनों का तो गुणा लिखना है, आपका दूरी का आंसर आएगा डायरेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है, 42 लिखा है, 42 गुणे में 36, 36 लिखेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर बटा में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का अंतर करेंगे, 42 और 36 का, तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं आपके लिए, बाद में अगली बार नहीं लिखेंगे। तो चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आपको ये देखना है कि आपका समय कितना हो रहा है टोटल, 2 मिनट पहले पहुंचता था 5 मिनट देरी से, यानी कि टोटल कितना 7 मिनट का फासला हो गया है, यानी कि 7 मिनट आपका समय हो जाएगा। टोटल टाइम का गुणा कर देना है, और ये मिनट में है तो 60 से भाग करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर घंटे में चेंज करने पर ये किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार चेक करें, इसको सॉल्व करें, तो डी बराबर हमारा क्या होगा, 42×36, तो 42×36 ही लिखेंगे, बटा में 42 में से 36 चला जाएगा, 6 बनेगा, गुणा में 7/60। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करें, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करें 6×60 हो जाएगा। ठीक, फिर 6 कम 6, 6 कम 6। अब हम 10 से इस वजह से नहीं काट रहे हैं, सीधा एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, तो 42 को 7 में गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 1 29, तो 294 में 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 29.4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29.4। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंचती है, जबकि 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाती है। उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या है। देखिएगा, दूरी वाला जो फॉर्मूला है सेम यही लगाएंगे, दोनों चालों का गुणनफल 32 है ना, 40 गुणे में 32 लिख देंगे, बटा में इन दोनों का अंतर, 32 और 40 का अंतर 8 आएगा, गुणा इन दोनों को चालों, उसके बाद समय का जोड़ लेना है, तो यहाँ पर कितना 5 मिनट और यहाँ पर पहले 4 मिनट, पहले और बाद लिखा है तो हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, बाद पहले लिखा है तब भी जुड़ेगा, जब एक साथ देर या पहले पहले होगा तब उस स्थिति में घटेगा, अन्यथा सभी में जुड़ेगा। ठीक है, पहले और बाद लिखा होगा तो बाद या पहले लिखा होगा तो जोड़ा जाएगा, तो 5 और 4 कितना 9 मिनट हो जाएगा। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे, 8 एकम 8, 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 20 दूना 40, 20 तिया 60 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो हमने देखा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 किलोमीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं और बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर कर लोगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है, महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट देरी से प्रारंभ करने के कारण गंतव्य पर पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर के स्थान पर 54 किलोमीटर की रफ्तार से जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान तय की गई दूरी क्या है। देखिएगा, हम आपको बताएं इसको वाई ऑप्शन कैसे करेंगे सॉल्व। मान लेते हैं ये जो 45 है, पहले जो दूरी है हमारी, पहली वाली दूरी में हम 45 से भाग करेंगे, दूसरी वाली वही सेम दूरी में हम 54 से भाग करेंगे, तो जो हमारा समय का रेशियो मतलब अंतर निकलेगा वो 12 मिनट आना चाहिए। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना, तो ऐसा वैल्यू समझ लें हम, जो 45 और 54 दोनों से कट जाए, यानी कि इन दोनों के मासा को ले लेते हैं। 45 और 54 का जो मासा आएगा वो 9 आ जाएगा।
9 से कटने वाला कोई भी विकल्प देख लेते हैं। 75 होगा नहीं, 67.5 नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा भी तो ये हमारा वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अब देखो ये 54 भी लग रहा है, 90 भी लग रहा है। तो एक काम करते हैं, 54 को उठाकर देख लेते हैं। ऊपर हम 54 लिख लेंगे, इसमें भी 54 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आएगा हमारा घंटे में आंसर आएगा, तो हम एक काम करते हैं 60 का गुणा कर लेते हैं, जिससे मिनट में आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले के में भी 60 का गुणा कर लेंगे, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 से 12 पंचे 60, तो 12 छक 72 मिनट लगेंगे इसे, तो ठीक है। 54 से 54 कट जाएगा तो इसे 60 मिनट लगेंगे। अब एक बात बताइए, 72 से 60 हुआ या 60 से 72 हुआ, इन दोनों में समय कितना, 12 मिनट लग रहा है ना डिफरेंस। तो यही तो क्वेश्चन में दिया था, 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो ये बात सत्य हो गई, ठीक है। अब 90 को चेक करके देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का होने वाला था, ठीक है। तो या आप इसी तरीके से आराम से भाग करके देख लीजिएगा, जिस ऑप्शन में लगेगा आपको आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आपको। एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकंड में एवं 9 सेकंड तेजी से पार कर जाती है, तो बस की लंबाई क्या है। देखिएगा, जो व्यक्ति जा रहे हैं साइकिल चलाकर, उनकी व्यक्ति नगण्य मानी जाती है। और एक बस है, मान लेते हैं जो बस है और इसमें साइकिल है, और वो साइकिल चला रहा है, वो बस है। दो चीज़ें हैं, एक बस क्या करती है, एक बस क्रमशः 2 चालें बताती है। अच्छा, बस की चाल मान लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारे, बस की चाल मान लेते हैं x, ठीक है। यहाँ पर जो बस लिखा है ना, बस की चाल को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। बस की चाल हो गई x। अब हम देखा जाएगा, अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अगर हम बात की जाए, पहले अगर हम बात करें तो पहले इसमें x माइनस 9.6 हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ और हम बात करेंगे, ये तो हो जाएगा पहला वाला, यहाँ पर थोड़ा अच्छा स्पेस से लिख देते हैं। तो बस की चाल हमने क्या मान ली थी, x मान ली थी। तो हम क्या करेंगे, 9 माइनस, यहाँ पर 9, यहाँ पर ऐसे करेंगे x माइनस 9.6, तो ये होगा पहले वाले का चाल। दूसरा वाला चाल क्या होगा, x माइनस 12, ये दूसरे का चाल होगा। यानी कि पहला ये चाल हो गया, पहले वाले में पहले समय का गुणा करेंगे 4.5 सेकेंड का, बराबर दूसरे वाले में दूसरे समय का गुणा करेंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या है, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारा क्या है, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम बात करें तो जो x की चाल आ गई, अब उसके बाद हम पे क्या है, हमें जो वैल्यू x का निकल आएगा, फिर हम उसमें दूरी निकाल देंगे। तो और ये जो होगा, ये दूरी का फॉर्मूला ही होगा, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे तो इस तरफ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, दूसरे तरफ, क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बनेगा, 10 से हम इस तरफ ले जाएंगे तो 45 से कम, 45, 45 दूना 90। तो हमने क्या किया, x माइनस 9.6 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2x माइनस का 24, x हम इस तरफ ले आएंगे, 24 इस तरफ ले आएंगे, यानी कि x का वैल्यू बचेगा कितना, कि 24 में से 9.6 घटाया जाए तो ये कितना, 0.4 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। फिर हमें क्या है, 10 घटा देना है 24 में से, तो ये कितना बनेगा, 14। तो इसका जो आएगा कितना, 14.4 इसका ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू कितना आ गई, 14.4। अब हम क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू इस वाले में रख कर देखेंगे, तो जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। बस की चाल आ गई। अब हम इस वाले को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो पहला वाला इक्वेशन में रख लें या दूसरा वाला थोड़ा आसान लग रहा है, ऐसा करते हैं दूसरे वाले में रख लेते हैं। तो हमें जो क्या है, दूरी चाहिए उसकी बस की, तो क्या करेंगे, दूरी जो है इस वाले में रख देंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। चाल क्या हो जाएगी, 14.4 माइनस का 12 गुणा में, ये हो जाएगा गुणा में, आपका ये कितना दिया था, 9 दिया था, ये 90 तो हमने जब किया था, जब ये पॉइंट बढ़ाया था, 9 सेकेंड था ना, 9 का गुणा किया, फिर इसे 5/18 से गुणा और कर देंगे, ये मीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे मीटर में ही आंसर दिया जा रहा है। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 14.4 में से 12 चला जाएगा, तो ये कितने बनेगा हमारा, 2.4, गुणे में कितना रहेगा, 5/में
ये 2 और रहेगा क्योंकि 5/2 होगा, 9 से 18 कट जाएगा, 2 एकम 2, इसे कितना लिखेंगे 1.2। अब 12 पंचे 60 होता है और 6.0 लिख सकते हैं इसे, तो ये कितना आ जाएगा 6 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 किलोमीटर की चाल से और वापसी की यात्रा के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की जाती है। यदि इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की तरफ की दूरी कितनी है। मान लेते हैं इसमें जो दूरी है इनमें से कोई वैल्यू है जो 60 और 40 से कट जाए। इन दोनों में 60 और 40 से कटने वाली वैल्यू कौन सी लग रही है, आपको 120 लग रही है, ठीक है ना। जैसे आपको लग रहा है ना, हमने अभी बताया था ना, इसका जो लासा हो या मासा हो उस तरीके का वैल्यू ढूंढा करो आप, ठीक है। तो 60 और 40 से लासा या मासा मानेंगे तो हमें लगता है ये 120 ही कट जाएगा। मान लेते हैं पहली बार 120 और दूसरी बार भी 120। तो पहली बार जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है और दूसरी बार है 40 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है। अब देखते हैं 60 दूना 120, 2 घंटे लगेंगे, 40 दिया 120, क्या इन दोनों को मिलाकर हमारे कुल 5 घंटे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात सत्य हो रही है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर मानेंगे तो हम अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएंगे तो यात्रा में हमें कुल 5 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारी दूरी क्या हो जाएगी 120 किलोमीटर। तो इस तरीके के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। आगे कुछ प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए, जल्दी से कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देखना है इस तरीके से, क्या लिखा है, दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूरी की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी कितनी है। मान लेते हैं इनमें से कोई वैल्यू है, मान लेते हैं इनमें से कोई वैल्यू है जो हमें इनसे डिवाइड करना है। मान लेते हैं इसमें हमने जैसे पहले हमने क्या है 8 किलोमीटर इसकी दूरी मान लेते हैं। तो 8 किलोमीटर पहले हम 10 की रफ्तार से जाएंगे, फिर 8 किलोमीटर हम मान लेते हैं 15 की। इन दोनों का डिफरेंस अगर 12 मिनट आ जाता है तो यही आंसर है, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे। ये जो है घंटे में आंसर आएगा, हम 60 का गुणा करेंगे इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। 10 छक्का 60, 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक है, 8 छंग 48 हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16, इनका 8 और 2 का अंतर 6 और एक 16 आ रहा है। क्वेश्चन में 12 मिनट था तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करें, 6 किलोमीटर चेक करते हैं। 6 बटा हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ 6 बटा 15 हो जाएगा, ठीक है। हम गुणा करेंगे 60 का दोनों में, 60 ये 6 छंग 36 हो जाएगा, 15 चौके 60 और 6 चौके 24। इन दोनों का डिफरेंस देखें, 6 और 4 का डिफरेंस 2, ये हाँ ये 12 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होना था वो ऑप्शन नंबर बी होना था, ठीक है। आपका जिस ऑप्शन में वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तथा की और कुछ 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की है। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे, सीधा बाई ऑप्शन। जैसे मान लेते हैं आपके पास कितना टोटल 61 किलोमीटर की दूरी दी गई है, ठीक है। ये आपके पास कुल दूरी है। मान लेते हैं इसमें जो पैदल वाली दूरी है इनमें से कोई सा भी वैल्यू उठा लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं 61 में से ये पहली वाली जो दो वैल्यू हैं, एक और एक, यहाँ पर पहली वाली जो पैदल है हम मान लेते हैं 12 है। तो दूसरी तरफ कितना आना चाहिए, 61 में से अगर हम 12 हटाएंगे तो 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 2 4, ये बनेगा कितना 7, बनेगा 49, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भाग करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या इनका जो टोटल समय हमारा है वो 9 घंटे बन रहा है। अगर हम बात करेंगे इसमें 4 किलोमीटर और 9 किलोमीटर से भाग करें, 4 से इससे भाग दें, 9 से इससे में भाग दे दें, 4 तिया 12, इसमें तो ये कट ही नहीं रहा है तो ये पूरा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। हमारे पास टोटल वैल्यू तो 61 ही है, 61 किलोमीटर है। तो पैदल वाली जैसे हम बात करें पहली और दूसरी, पहली वाली जो दूरी है वो 16 किलोमीटर मानेंगे। तो दूसरी दूरी कितनी होगी, 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, ये 45 हो गई। तो पहले दूरी कितना 4 किलोमीटर की रफ्तार से, दूसरा 9 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 4 से 4 चौके 16, 9 से 9 पना 45। हम देखेंगे पहले में 4 घंटा, दूसरे में 5 घंटा, इन दोनों को टोटल कितना समय लग रहा है 9 घंटे।
तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया था कि कुल 9 घंटे में 61 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो इसका मतलब क्या है, पैदल दूरी कितना की जा रही है, हमारे पहला वाला ऑप्शन होगा 16, ठीक है। बाकी साइकिल वाला कितना होता है 45, तो हमसे जो पूछा था वो आंसर हो जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आप इन सभी क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज याद रखना है आपको, 2 चालें आपको याद रखना है। सापेक्ष चाल इसमें एक ही दिशा में बोला जाएगा सापेक्ष चाल, तो x प्लस वाई होगी, और विपरीत दिशा में बोला जाएगा तो x माइनस वाई की, ठीक है। इसमें से जो x होगा वो हम नाव मानेंगे हर बार, और y जो रहेगा वो आपका धारा रहेगी, ठीक है। 2 चीजें आपको कंफर्म याद रख लेनी है कि अगर एक दिशा में जाता है तो आपकी चाल ऐड हो जाएगी, ठीक है, और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो घट जाएगी चाल, ठीक है। और x जो होगा वो बड़ा वाला नाव की चाल होगी, y जो होगा वो धारा की चाल होगी, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, चलिए देखिएगा इसको हम करेंगे कैसे सॉल्व। देखिएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो जो नाव की चाल है वो x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, y की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो y की वैल्यू मान लेते क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक बार 50 किलोमीटर वो जाता है एक साथ, और एक बार 50 किलोमीटर आता है, ठीक है। एक बार वो जाएगा तो विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि सॉरी एक दिशा में, पहले क्या बोला जा रहा है देखिएगा, एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है माइनस होती है, मतलब x माइनस वाई हो जाएगी चाल। और दूसरी तरफ क्या है, एक दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो विपरीत जाता है, जो एक दिशा में जाएगा उसकी दिशा में उसे 2 गुना समय लगता है, तो हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो x का वैल्यू है वो 3 पुट करके देख लेते हैं, फिर हम वाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 50 बटा में यहाँ 3 माइनस वाई हो जाएगा, बराबर में 50 बटा में यहाँ पर 3 प्लस एक्स सॉरी 3 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, गुणा में 2। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि y का वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू रखा जाए। जैसे मान लेते हैं, अभी देखो हम ऑप्शन डायरेक्ट रख कर दिखाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं y का मान यहाँ पर 1 रखा हमने, जिसमें ये वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 में 50 लिखा हमने, बटा में 3 में 1 कम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ 50 लिखा था, बटा में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, गुणे में 2। हमने देखा इस 2 से काटेंगे ये बनाएगा 25, यहाँ 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 से काटेंगे ये भी बनेगा 25, यानी कि 25 बराबर 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आई है आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया। चले देखो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, जो ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा वही आंसर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले आसान ऑप्शन देखा करें आप, ठीक है, या फिर इसको आप सीधा सॉल्व भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे आपको लिखा था ना 50 बटा में आपका 3 माइनस वाई बराबर यहाँ पर 50 माइनस का 50 बटा में 3 प्लस वाई और इसके गुणा में 2। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते थे, यहाँ 50 से 50 कट जाता तो ठीक है, यहाँ पर एक क्रॉस गुणा हो जाता, तो 3 प्लस वाई का जो वैल्यू आता 3 दूना 6 माइनस का 2 वाई, ठीक है। वाई को इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 3 वाई बराबर 6 आ जाता, तो वाई का वैल्यू कितना आता 3 वाई बराबर 6 नहीं आएगा, ये 3 वाई बराबर 3 आएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा यहाँ पर। वाई बराबर कितना आएगा 1, तो ये ही तो पूछा है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक और भी शॉर्ट तरीका है। देखो अगर आपको पता है दूरी समान है तो हम क्या कर सकते, पहली चाल थी वो 3 माइनस वाई, दूसरी चाल थी वो 3 प्लस वाई थी। यहाँ पर x गलती से ले गया होगा तो आप मैनेज कर लीजिए, y होगा, ठीक है, धारा की चाल। तो इसकी तुलना में दूसरे को दुगना समय लगता है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 3 6 माइनस 2 वाई हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस का y हो जाएगा। तो इसके पास 3 वाई, इसके पास 3 बचेगा, 3 वाई बराबर 3 लिख सकते हैं, y बराबर 1 आ सकता है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए डी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे सेकंड। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसका मतलब है जो 14 दिया है वो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, ठीक है। धारा की दिशा में क्या होता है, चाल एक्स प्लस वाई होती है, ठीक है। और ये चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया है 28 किलोमीटर, समय कितना है 1 घंटा 45 मिनट। इसे फ्रैक्शन में चेंज करें, 1 घंटा 45 मिनट, 45 को बटा में 60 करेंगे, भाग देंगे मिनट से, 15 तिये 45, 15 चौके 60, तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 आना है, तो 7/4 को क्या करेंगे, 4 नीचे ना लिखकर ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ जाएगा, 7 4 चौके 16, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, एक्स का वैल्यू 14 है आपका, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 14 है, तो वाई का वैल्यू कितना रखा जाना चाहिए कि ये 16 बन जाए, तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको पक्षांतर भी कर सकते थे, 14 उस तरफ ले जाएंगे तब भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। या आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर 14 लिखा जाता पहली जगह, प्लस में वाई बराबर 16, तो हम यहाँ पर वाई का वैल्यू निकालते, ये हम घटा देते, 2 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अभी जो बताया था सेम वेरीफाई करेंगे। एक्स का वैल्यू जो दिया है यहाँ पर कितना है हमारा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने देखा एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा में कितना है 28 किलोमीटर जाना है, और कितने समय में 2 घंटा 20 मिनट में। इसे हम ऐड करेंगे, देखो फ्रैक्शन में 20 को 60 से भाग करेंगे, 20 से कम भी 20 दिए 60, तो 3 कम 3 दूना 6 1 7, 7/3 आ रहा है, तो 3 को हम ऊपर ले जाएंगे, 7 चौके 28, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 4 तिया 12, 12 हो गया टोटल एक्स प्लस वाई का मान, जिसमें से एक्स का मान कितना है 11 है, तो जो वाई का निकलेगा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑप्शन से करते जा रहे होंगे, क्वेश्चन आसान है थोड़े। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति बताइए। देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, दिशा में, दिशा में चाल क्या होती है आपको पता है, एक्स प्लस वाई होती है, ठीक है। एक्स प्लस वाई की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 34 किलोमीटर जाते हैं, 34 ऊपर लिखा जाएगा, दूरी बटा में समय 4 घंटे 15 मिनट में, 4 घंटे 15 मिनट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना होगा 15/60 और लिख लेंगे, ठीक है, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 4 चौके 16 1 17, यानी कि 17/4 होना है, तो 4 को हम ऊपर ही ले जाएंगे, ठीक है। 17 से 17 दूना 34, तो हमने देखा एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 2 चौके 8 बन रहा है, ठीक है। पहला समीकरण ये हो जाएगा, मान लेते हैं। दूसरा क्या बोला है कि जो विपरीत चाल है एक्स माइनस वाई वाली विपरीत दिशा में, वो कितना है 19 किलोमीटर जाती है। 19 किलोमीटर कितने समय में जाती है, तो लिखा है 3 घंटे 10 मिनट, 10 का बटा में 60 करेंगे, 10 छक्का 60, तो 36 18 1 19, यानी कि 19/6 आएगा, 6 ऊपर लिख देंगे, 19 से 19 कट जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 6। अब आपको पता है एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपका 8 है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 6 है। अगर आपसे एक्स पूछा जाएगा तो दोनों का जोड़कर भाग देना है। हमसे पूछा है नदी प्रवाह की गति, नदी प्रवाह की गति हमने शुरुआत में ही बताया था, धारा की गति जो है उसे वाई बोलते हैं, और वाई का जो मान निकलता है दोनों का अंतर करने पर 2 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। 8 और 6 का अंतर 2 आएगा, 2 में 2 का भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये तो है हमारा किसका, वाई का आंसर, ठीक है। और कभी आपका एक्स का मान पूछा जाए तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना, आपका आंसर हो जाएगा नदी, जो हमारी नाव होगी नदी, नाव होगी, नाव का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है 1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या है। देखिएगा धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है एक्स माइनस वाई, 24 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 में 6 से भाग कर देंगे, तो एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6 चौके 24, एक समीकरण ये हो जाएगा। फिर बोला है कि धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई बराबर कितना जाता है 36 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर बटा में क्या करेंगे 6 से फिर भाग करेंगे, क्योंकि दोनों बार 6 घंटा लग रहा था, 6 36 से 6 बार लिखेंगे, तो यानी कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 6। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर x का वैल्यू निकाला जाएगा, दोनों x प्लस वाई एक्स माइनस वैल्यू के मान दिए हैं, तो इन दोनों में अगर x का मान निकाला जाएगा तो प्लस करके 2 से भाग करना है, अगर y का मान निकाला जाएगा तो y दोनों को घटा के 2 से भाग करना है। तो इसमें पूछा है धारा की चाल, धारा की चाल का मतलब है y पूछा है हमसे, y की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर, 4 और 6 का अंतर 2 आएगा, बटा में 2 करेंगे, आंसर
1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तथा 2 घंटे में लगते 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वह दूरी करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है। अभी क्या बोला है, धारा की दिशा में। धारा की दिशा क्या होती है, एक्स प्लस वाई वाली चाल होती है। 16 किलोमीटर जाना है और कितने समय में, यहाँ पर 16 किलोमीटर जाना है कितने समय में, 2 घंटे में। 2 से भाग करेंगे, ये कितना आएगा 8। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 8। ठीक है, और x माइनस वाई मतलब धारा की विपरीत दिशा में पूछा जाएगा तो कितना आएगा 4। तो 4 से भाग करना है, यानी कि 16 किलोमीटर ही तय करना है। 4 घंटे में तय होती है तो कितने, 4 चुके 16, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू जो आया वो कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका वही सिस्टम है, जो आपका धारा पूछा है तो y का मान पूछा है। y का मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर करना है। 8 और 4 का अंतर 4 आएगा, बटा में 2 करेंगे तो हमारा कितना 2 किलोमीटर पर हावर इसका घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर लिखा है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 30 किलोमीटर एक बार जाती है और एक बार 30 किलोमीटर आती है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो नाव की चाल है वो 15 है, यानी कि 15 इसमें है, इसमें भी 15 ही रहेगी। एक बार जो धारा है वो जोड़ी जाती है, एक बार धारा घटाई जाती है। ठीक है, यानी कि एक बार धारा दिशा में जाती है, एक बार विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है ना, तो ये वाला चीज़ बोल रहे हैं। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम बात की जाए, इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा 4.5 इसमें कुल इसका घंटा लग जाता है। ठीक है, यानी कि 4.5 घंटे लगना चाहिए। तो हमारा टोटल 4.5 घंटे किस ऑप्शन को रखने पर आ जाएगा, तो ये देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे आसान ऑप्शन 5 को रख कर देखते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, 30 का 30 ही रहेगा, नीचे 5 रखेंगे तो 15 5 20 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 30 था, 15 से 5 घटाएंगे ये 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 3 बनेगा, 1 0, यहाँ पर 2 से काटेंगे 3 को, 1.5, यानी कि 3 को और 1.5 को जोड़ेंगे तो ये 4.5 ही आंसर आने वाला है। यानी कि हमने जो ऑप्शन आसान वाला रखा था 5 किलोमीटर, वही आंसर आ गया है। ठीक है, ऑप्शन से रखा हमने, आंसर आ गया है। ठीक है, आप यहाँ इसको सॉल्व भी कर सकते थे तो वो टाइम ज़्यादा लग जाता। तो इस वजह से जल्दी देखा करें कि आंसर कौन सा रखना चाहिए, ऑप्शन कौन सा रखना चाहिए कि आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो धारा की चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक क्वेश्चन और है, अंतिम प्रश्न है ये। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति बताइए। आपको क्या बोला गया है, शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जो x है, x का मान कितना दिया है 20। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, धारा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा वो कितना 20 किलोमीटर ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, और बटा में 4 घंटे में जाते हैं तो 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, मतलब x माइनस वाई का जो चाल आएगी वो कितना आ गई 5। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर 20 वैल्यू रखा जाए। आप एक बात समझिए, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 20। अगर 20 हम यहाँ रख दें, माइनस का y रखें और बराबर में 5, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू या तो 15 रखना चाहिए तब आएगा 5, नहीं तो इसी को ही कैलकुलेट कर दें तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 5। तो 20 माइनस 5 करने पर क्या हो जाएगा 15, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो इस प्रकार आपने बोट एंड स्ट्रीम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम में पीछे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो